हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल द लर्निश। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक पार्ट है और इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या? देखिए, जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू या फिर किसी वायर के थ्रू फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस करता है। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब आप अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा देते हैं तो आपका फ़ोन थोड़ा सा गर्म हो जाता है और चार्जर भी हल्का सा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि चार्जर के थ्रू करंट फ्लो होता है। तो जहाँ भी करंट फ्लो होता है वहाँ पे थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर जो चार्जर वाला एग्जाम्पल है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है एज अ साइड इफ़ेक्ट, बट हीटिंग इफ़ेक्ट के कई सारे अच्छे यूजेस भी हो सकते हैं जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। When a voltage source like battery generates a current for a circuit, most of the energy is used up in maintaining the current inside the circuit. And however, some portion of energy is dissipated in form of heat. जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास होता है तो हीट प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा? जब वो कंडक्टर से पास होगा तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन होगा और तो उस कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी जो कि हमको एज अ हीटिंग इफेक्ट दिखाई देती है या फिर हम फील कर सकते हैं। इन अ सर्किट हैविंग ओनली बैटरी एंड रेजिस्टेंस द एंटायर एनर्जी इज डेसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। इसका एक बहुत ही सही और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हीटर का। जब हीटर को ऑन करते हैं तो वो पूरा गर्म हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है। उसमें जो कॉइल लगी रहती है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस, वो पूरा रेजिस्टर होता है। तो उस रेजिस्टर में जितना भी करंट है, मैक्सिमम करंट जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने में यूज़ हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करता है, ये एक फिनोमिना है और उस फिनोमिना को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में एक लॉ है विच इज़ कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वो क्या है अभी हम पढ़ते हैं। देखिए, जो पावर है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको मैनिपुलेट करें तो फिर वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई Q, एंड अगर इसको W इक्वल्स V इंटू Q को हम इस इक्वेशन में इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के में रखा जाए तो हमको ये मिलता है विच इज़ P इक्वल्स VQ अपॉन T। नाउ हमको ये चीज़ पता है कि I इक्वल्स Q अपॉन T, तो हमने Q अपॉन T की प्लेस में I को रखा एंड वी गॉट दिस फॉर्मूला P इक्वल्स V मल्टीप्लाइड बाय I। नाउ हीट इज इक्वल टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिल चुका है P इक्वल्स VI, सो वी हैव पुट VI इन प्लेस ऑफ P। सो उसके बाद हमको ये फॉर्मूला मिलता है हीट का, हीट इक्वल्स V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T। नाउ बिकॉज V इज इक्वल टू RI, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू RI, तो अब V की प्लेस में RI को अगर हम प्लेस कर दें तो हमको ये मिलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस फॉर्मूला वी गेट, दिस फॉर्मूला इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जो है H हमको दिख रहा है, H इज द हीट प्रोड्यूस्ड। जो भी वर्क डन होता है उसको हम हीट प्रोड्यूस से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो हीट प्रोड्यूस है वो किस पे डिपेंड करता है? वो है 3 फैक्टर्स, जो कि है H इक्वल्स I स्क्वायर RT है। H is directly proportional to the square of current. First thing, it is directly proportional to the square of current flowing through the conductor, and second is the resistance for the conductor, and third is the time for which the current is flowing. तो ये 3 factors हैं जिसमें H डिपेंड करता है। So H is directly proportional to I square,
it is directly proportional to R, and it is directly proportional to the time for which the current is flowing. So this इन तीनों का अगर हम टोटल कर दें तो ये मिलता है हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब ये जूल्स ऑफ हीटिंग जो है इसकी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं. पहले हम डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से काफ़ी एनर्जी का लॉस हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो हो रही है कंडक्टर के थ्रू तो कुछ एनर्जी हीट प्रोड्यूस होने में यूज़ हो जा रही है, तो वो एनर्जी वेस्ट जा रही है. सेकेंड वन, वियर एंड टीयर ऑफ कॉम्पोनेंट्स. तो कभी कभी क्या होता है कि अप्लायंसेस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वो डैमेज भी हो सकते हैं. तो ये एक ड्रॉबैक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, दैट वियर एंड टीयर ऑफ द कॉम्पोनेंट. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि इसके फ़ायदे हैं और कैसे ये हीटिंग इफेक्ट जो है करंट का कैसे उसको यूज़ किया जाता है डे टू डे लाइफ में. उसके बहुत सारे यूजेस हैं. वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, रूम हीटर, बल्ब एक्सेट्रा. तो इन सभी चीज़ों में हमको हीट चाहिए होती है. तो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, हम प्लग लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं ताकि उससे करंट फ्लो हो और हीट प्रोड्यूस हो. तो ये एक एडवांटेज मिलता है हमको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, जिससे और हम इलेक्ट्रिक आयरन से अपने कपड़े भी प्रेस करते हैं उसी एप्लीकेशन से. सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रिक फ्यूज़. देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है ताकि जो अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से डैमेज ना हो जाए. क्या होगा कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो फिर वो डैमेज हो जाएंगे. तो कैसे प्रोटेक्ट करता है फ्यूज़? देखिए फ्यूज़ एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट को ही फ्लो होने देता है अपने थ्रू. अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो वो खुद मेल्ट होके सर्किट ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से अप्लायंसेस डैमेज नहीं हो सकते. Third one is the electric bulb. When electric current passes through the tungsten filament, due to heating effect of current, the element become white hot and emits light. तो टंगस्टन फिलामेंट यूज़ होता है. टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है. सिर्फ टंगस्टन ही क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस. तो इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है. और सेकेंड एडवांटेज टंगस्टन का ये है कि इसमें ये जब ग्लो करता है तो काफ़ी अच्छी लाइट आती है, इसलिए टंगस्टन को यूज़ किया जाता है. तो इलेक्ट्रिक बल्ब में ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जब करंट उस टंगस्टन के थ्रू पास होता है तो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि टंगस्टन एलिमेंट ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है. तो ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का. देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं जिससे आप समझ पाएँ. ये है फ्यूज़. यहाँ पे आप देखिए कि एक छोटा सा वायर है. फ्यूज़ कुछ नहीं है, बस एक वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम रहता है. दिस इज़ अ बल्ब एज यू ऑल नो. एंड टोस्टर, आयरन, केटल, स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ही एप्लीकेशन में. नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. Okay, so rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit is called electric power. तो वो एनर्जी के थ्रू कितना डिसिपेट हो रहा है और कितना कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर. पावर इक्वल्स W/T, वेयर W इक्वल्स I² RT. अगर आपको याद हो तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमने यूज़ किया था H इक्वल्स I² RT. तो जो वर्क डन है वो वहाँ पे H की तरह यूज़ हो रहा था, हीट की तरह यूज़ हो रहा था. यहाँ पे वो W की तरह यूज़ हो रहा है. एंड देन I की जगह V/R को प्लेस कर दिया तो V² T/R मिल गया. एंड देन बाय मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ वी गॉट VIT. नाउ हियर are the different formulas of power in terms of I and R. We have P equals I² R. In terms of V and R, we have P equals V²/R. And in terms of V and I, we have V multiplied by I. So ये है electric power. Now electric power has a unit. It is measured in watt. So what is 1 watt?
1 watt is the power consumed by a device when 1 ampere of current flows through it and potential difference of 1 volt is there. तो 1 watt ऑफ एनर्जी तभी कंज्यूम होती है जब वो अप्लायंस ऑपरेट करता है 1 एम्पियर करंट में, और उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, 1 वोल्ट होनी चाहिए, तो तब ये 1 watt ऑफ पावर कंज्यूम करता है. नाउ क्योंकि एक 1 watt जो है काफ़ी छोटा यूनिट है, तो कॉमर्शियल बड़े लार्ज स्केल में अगर पावर को मेजर करना हो तो तब यूज़ होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज़ किलोवाट. तब किलोवाट यूज़ होता है जब बड़े स्केल में यूज़ करना हो पावर को. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स पावर इनटू टाइम, सो एसआई यूनिट इक्वल्स वॉट इनटू आर. दिस इज द एसआई यूनिट. So 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. जब 1 watt पावर यूज़ होगा 1 घंटे के लिए, तब उसको कहेंगे 1 watt hour is that is the 1 watt hour energy. Okay. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है किलो वाट आवर, जिसको हम कॉमनली यूनिट भी कहते हैं. जैसे कहते हैं ना कि बिजली का बिल 200 यूनिट आया या फिर 50 यूनिट आया, तो दैट इज़ द 50 किलोवाट आवर. किलोवाट आवर इक्वल्स 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड. यहाँ पे 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर को हमने एक्सपैंड किया है, और 1 किलोवाट क्योंकि 1000 वॉट के बराबर होता है, इसलिए 1000 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो इसलिए उसको लिखा है. जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल. अब हम पढ़ेंगे रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में. देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उसके पैकेट में लिखा रहता है कि वो कितने पावर में ऑपरेट करता है और कितना वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लेता है. जैसे कि मान लीजिए बल्ब है और उसमें रेटिंग लिखी है 60 वॉट 220 वोल्ट. तो उसका मतलब ये है कि जो वो बल्ब है वो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट के अक्रॉस ही वर्क करेगा, और जब वो 220 वोल्ट के अक्रॉस वर्क करेगा तो 60 वॉट ऑफ पावर वो कंज्यूम करेगा. ओके, सो उससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि कितना पावर वो यूज़ करेगा और कितने टाइम ऑपरेट करने में कितना पावर यूज़ कर सकता है. तो यू कैन फाइंड फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम द अबव डेटा. तो ये जो डेटा दिया हुआ था 60 वॉट और 220 वोल्ट, उसको लेकर हम आगे बाकी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि है रेजिस्टेंस और करंट रेटिंग. देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला है P रेटेड इक्वल्स V स्क्वायर रेटेड अपॉन R. यहाँ पे P रेटेड का मतलब ये है कि वो जो पावर जो बल्ब के पैकेट में लिखी रहती है, और V रेटेड है वो पोटेंशियल वो वोल्टेज जो उस पैकेट में लिखी रहती है. ओके, तो अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से हम मैनिपुलेट करके R इक्वल V स्क्वायर रेटेड अपॉन P रेटेड फॉर्मूला हमने बना लिया, और उसके प्लेस में वैल्यूज पुट कर दी और हमको मिल गया हमारा रेजिस्टेंस. अगर हमको करंट फाइंड करना है तो P इक्वल्स वी आई फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं. I इक्वल्स P अपॉन V, ये हमने मैनिपुलेट किया फॉर्मूले को, और वैल्यूज पुट करने पे हमको करंट मिल गया. तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है जो फ्लो कर सकता है उस बल्ब के थ्रू बिना किसी डैमेज के. सो ये था पूरा वीडियो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कमेंट भी करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा था कंटेंट, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी व्हाट वीडियोज़ यू ऑल वांट. सो थैंक यू.